कैसे हो भाई लोगों? पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या आजकल नींद आती है? क्या बहुत आती है? क्या आप रजाई का इस्तेमाल करते हैं? क्या चाहिए आपको? बहुत ही बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने ईथर की रिएक्शन करी थी HI के साथ में। कुछ याद आपको आया? इधर ये वैसा क्वेश्चन कर रखा था, मैं फिलहाल इसको अगेन यहाँ पर जो है क्लियर कर दूं। अगेन एक क्वेश्चन कर रखा था, उसी को अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बात करते हैं यहाँ पर ताकि जो है थोड़ा रिवाइज हो जाए। ईथर की रिएक्शन HI के साथ तो अभी हम लोग 15-20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, बातें ना करें। ये H कौन है? H का नाम जैसे नाम था सोनपरी। इसकी शादी किससे हुई थी? लड्डू से हुई थी। अरे है ना। I माइनस का नाम क्या था? बराती। बराती उधर जाएगा जहां पे स्टेबल कैटायन है, और स्टेबल नहीं, बहुत स्टेबल कैटायन की तरफ ही जाएगा। बहुत स्टेबल, सुनो, बहुत स्टेबल कैटायन 3 ही थे, बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्शरी। अगर ये तीनों नहीं मिलेंगे तो जाके फिर उस कंडीशन के अंदर वहां अटैक करेगा जहां पर लेस क्राउडिंग है। स्टेबल कैटायन कौन से हैं यहां पर? बोलो। बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्शरी। बेंजाइलिक जानते हो ना? एलाइलिक जानते हो? टर्शरी जानते हैं? ठीक है। तो अब यहाँ पर ये I माइनस बराती वहां जाएगा जहां पर तीनों कैटायन, अगर तीनों कैटायन क्या यहाँ पर है क्या तीनों कैटायन, तो फिर ये कहां जाएगा? लेस क्राउड, लेस स्टेबल नहीं है, लेस क्राउडिंग की तरफ। यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ क्राउडिंग कम है, तो ये HI हो रहेगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। समझ में आपको आ रहा है? हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी को आगे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ईशा कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 4 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? बातें ना करें, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, नेचर का बच्चा है। हाँ, यहाँ पे 2-3 बच्चे डायलॉग सुनने के लिए आते हैं। हाँ हाँ, उनके हार्मोन्स तभी वो सेटिस्फाइड होते हैं
जो 5-6 बातें सुन लेते, ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपको, लास्ट में एक क्वेश्चन बीक्यू है जो कि आपका एम्स में आपका आ रखा है, और एक और क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर काफी कुछ चीजें दे रखी है, इसको आइडेंटिफाई करिए आप। भाई मैंने बॉन्ड कहाँ तोड़ा है? आपने पहले ही क्वेश्चन रायता फैला दिया है, दोस्त क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं सही किया उसने, मुझे दिख रहा था। सॉरी सॉरी बोल दिया, सॉरी बाबू सॉरी। और क्या चाहिए यार? क्या आपको लगता है, ऐसा लग रहा है कि टीचर गोटी खा के आ रखा है? चलिए इधर जो लिख रहा हूँ सेकंड रिएक्शन करेंगे, अभी नहीं है, अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन हो चुके हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एच जो है सोनपरी है, जाएगी लड्डू के पास में। आई माइनस जो है वहां जाएगा जहां पे स्टेबोकेटाइन है, वो यहाँ पे स्टेबोकेटाइन मिल रहा है टर्शरी, तो आई माइनस यहाँ आएगा, बॉन्ड तोड़ना है। अगेन ये एच जो है सोनपरी जाएगी लड्डू के पास में, यहाँ पे आई माइनस जो है वो बढ़ाती है, मतलब वो वहां जाएगा जहां पे स्टेबोकेटाइन है। ये रहा स्टेबोकेटाइन, टर्शरी ये रहा। क्या है टर्शरी केटाइन?
नहीं, ये सेकंड डिग्री कैटायन है, तो हमें चाहिए 3 ही कैटायन, एलाइलिक, बेंजाइलिक, टर्शियरी, जो कि यहाँ तीनों में नहीं है। तो ना आई माइनस आएगा लेस बल्कि साइड और बॉन्ड तोड़ना है ना। यहाँ देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपका H, और फिर इधर देखेंगे तो ये आपका सेकंड डिग्री है, मतलब आपको ये एक दो गोले हैं वो देखने हैं आपको। यहाँ तो आपका आ गया H, आपका आ गया, ठीक है, ये रहा H। अब आई माइनस वहां जाएगा जहाँ पे स्टेप ग्रहण हो, यहाँ पे कोई भी स्टेप ग्रहण नहीं है, बेंजाइलिक नहीं है, एलाइलिक नहीं है, टर्शियरी नहीं है, ये सेकंड डिग्री कैटायन है। तो आई माइनस वहां जाएगा जहाँ क्राउडिंग कम है, इतना आई माइनस वहां जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ना है। कई लोग इसका डायग्राम सही नहीं बना रहे, डायग्राम जो है कुछ नहीं करना, सिंपल ही तो है। यहाँ पे इसमें आया OH, कई लोगों ने कार्बन कम कर दिया, भाई कार्बन कम क्यों कर रहे हो, ये ऐसे आएगा, कार्बन की संख्या 5 की रहेगी। बात करते हैं यहाँ पर, इसमें भी कई लोग जो है अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, भाई जैसा है वैसा लिखो आप, इसमें जल्दीबाजी कहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर H जाएगा, यहाँ पर H का देसी नाम था, अरे क्या था यार, कहाँ जाएगी सोनपरी, लड्डू के पास। आई माइनस कौन था, बराती, बराती कहाँ जाता है, स्टेप कौन है, बेंजाइलिक, एलाइलिक, बोलो एक बार, बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्शियरी। क्या यहाँ पर इस और लड्डू के पास में कार्बन को देखो, क्या कोई एलाइलिक, बेंजाइलिक, टर्शियरी है क्या, ये नहीं क्या, हाँ ये कार्बन, 2 कार्बन से कनेक्ट, ये डिग्री 2 है इसकी। तो जब यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं तो बढ़ाती नहीं, आई माइनस कहाँ जाएगा, लेस क्राउडिंग, तुम चाहिए समझते लेस क्राउडिंग, ये तो है, ये तोड़ना है, समझ में आपको आ रहा है। तो ना बच्चों यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर आई माइनस यहाँ आपका आएगा, बस ये ऐसे करना है, बॉन्ड तोड़ा अपन ने। पिछले 20 सालों की बात करें, एनजीओ पर रिएक्शन खूब पूछी गई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ना। बात करते हैं यहाँ पर, ये कौन है, सोनपरी जाएगी लड्डू के पास में, आई माइनस कहाँ जाएगा, क्या टर्शियरी है क्या यहाँ पर, नहीं है, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के पास कार्बन को देखना है आपको, कोई टर्शियरी नहीं है। एलाइलिक है क्या, क्या बेंजाइलिक है क्या, ये कार्बन नहीं है क्या, ये बेंजाइल नहीं है, बेंजाइल जो अल्फा कार्बन होता है। तो ये यहाँ पर न टर्शियरी है, एलाइलिक, बेंजाइलिक है, तो कुछ नहीं होगा, तो लेस क्राउडिंग जो जगह यहाँ पर ये, और तो और ये बॉन्ड आप तोड़ सकते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पर आपका एक तो बनेगा फिनोल बनेगा, और एक बनेगा आपका CH3I, ये बनेगा ना। ये क्वेश्चन जो है आ रखा है एम्स के अंदर, 2 बार क्वेश्चन आपका आ रखा है ये। अगेन सिंपल सी कहानी है, H आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में। बात करते हैं यहाँ पे आई माइनस जाएगा, अब आई माइनस जो है यहाँ पर ये और ये कार्बन देखो आप, क्या कोई टर्शियरी है, नहीं, क्या बेंजाइलिक है, नहीं, एलाइलिक तो होगा ना, ये कार्बन एलाइलिक है क्या, ये कार्बन विनाइलिक कार्बन है, और इस बॉन्ड को आप तोड़ भी सकते हैं, बाद बॉन्ड कैरेक्टर है, तो आई माइनस जाएगा यहाँ पर, अरे हाँ ना, ये बॉन्ड तोड़ना है आपको। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, रुको रुको अभी, यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करेंगे अभी। ये आपका यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा अपन ने, तो ना यहाँ आया OH, यहाँ आया OH, देखो इधर ये लिखा OH, और यहाँ पे आपका आयोडीन, ठीक है, रुको रुको। अब ये जो कंपाउंड है ये है इनोल, क्या है, तभी मैंने कहा रुकना पड़ेगा आपको। बच्चों इनोल जो होता है, इनोल होता है क्या, इनोल जो होता है डबल बॉन्ड पे OH, क्या होता है, किसी डबल बॉन्ड पे लगा दिया OH, उसको बोलते हैं इन प्लस ओल, इनोल, क्या बोलते हैं, इनोल। क्या होता है इनोल, हाँ डबल बॉन्ड OH होता है, डबल बॉन्ड पे OH लगा होता है, उसको बोलते हैं इनोल। ना इधर ये टोटोमेरिज्म में कर रखा, आगे मैं करवा रहा हूं, क्या ये इनोल है, नहीं, ये OH डबल बॉन्ड पे नहीं है, समझने को आ रहा है बच्चों, ये सिंपल अल्कोहल है, ये है इनोल। इनोल से टोटोमेरिज्म कैसे करते, तो हमने कहा था इसके अंदर एक होता है स्पाइडरमैन, कौन होता है, कौन है स्पाइडरमैन, H, कौन है, तो ये पाइपों को इधर ले जाओ और ये H यहाँ जाकर ये करना है, इसमें ये करना होता है ना। क्या यहाँ पे बताओ, क्या ये इनोल है, क्या ये, क्या ये इनोल है क्या, इनोल कैसे पता चला, OH, इनोल जब होता है वो अनस्टेबल होता है, उससे कीटोफॉर्म बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, बदले में ये H यहाँ जाएगा, तो इसका हो जाएगा टोटोमेरिज्म, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो बनेगा वही बनेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा आयोडीन। ये इसका फाइनल कंपाउंड है, ये आ चुका है एम्स के अंदर। हाँ यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, इधर देखते कितना लोग सोच पाएंगे। यहाँ पर HI की रिएक्शन डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं हुआ, एडिशन क्यों नहीं हुआ HI का, एक मिनट रुको रुको, डबल बॉन्ड का मतलब HI का एडिशन डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं हुआ, ER रिएक्शन क्यों नहीं हुई, हाँ नहीं वो रेजोनेंस में तो ठीक है, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि HI का एडिशन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाए H, यहाँ आ जाए आयोडीन, समझा तो नहीं नहीं, आप में से आप रेजोनेंस कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्या यहां से कोई गरीब इंसान निकलता है,
कोई गरीब इंसान है, एच आई क्या एसिड है, क्या सप्लाई करेगा, एच प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्या गरीब इंसान नहीं है। गरीब इंसान को क्या चाहिए, पैसा, क्या चाहिए, पैसा। पाई इलेक्ट्रॉन पहले सप्लाई करेंगे या लोन पे पहले सप्लाई करेंगे, अरे बताओ भाई, लोन पे। इसी वजह से ये एच मतलब सोन पे जाएगी लड्डू के पास, समझ में आपको आया, ऐसे होगा क्वेश्चन ना। बात करते हैं ये वाला, ये क्वेश्चन जो है, ये जो बॉटम में क्वेश्चन दे रखा है, ये बच्चों ये बहुत हिट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जो है बनते हैं, बार बार बन रहे हैं आपके। इसमें एक कंपाउंड आपको बना के दिया रखा है, उसके आगे रिएक्शन एचआई के साथ हो रखी है, उसको बनाने के लिए रिएक्शन का इस्तेमाल किया, आपको तीनों को है बनाना है स्ट्रक्चर। एचआई के साथ रिएक्शन में पंच लाइन चलेगी, वही अपनी सोनपरी और लड्डू वाली, अरे हाँ ना। तो ना यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर लड्डू के पास में आई माइनस कहां जाएगा बताइए, हाँ टर्शी के पास में, अरे हाँ ना। तो ना ये करना है, तो ना यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे दो। अब मैं अगेन कह रहा हूँ, आप में से एम्स का क्वेश्चन तो एम्स में आया था, लेकिन अभी नीट में ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है काफी वो आने वाले उम्मीद रहती है ना। यहाँ पे कार्बन 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 और ये कार्बन, ये बनेगा इसमें। लेकिन इसकी रिएक्शन अगर अपन, अच्छा इसको प्रिपेयर कर रहे हैं डब्ल्यू एस से, बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल सही, डब्ल्यू ई एस बच्चों, ये थी एस एन टू रिएक्शन, क्या थी, एस एन टू। और एस एन टू में हमें पता होना चाहिए लेस बल्कि आर एक्स जो होता है वो क्या होता है, लेस बल्कि होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, आर एक्स मतलब हेलाइट पार्ट, ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी लेस बल्कि पार्ट होगा उससे बनेगा आर एक्स। यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ सी एस टी और एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बताओ लेस बल्कि कौन सा हो गया, सी एस टी। तो नाउ यहाँ बनेगा आपका सी एस थ्री बी आर, और बदले में जो बच जाएगा यहाँ पर बचेगा कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन, ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये आंसर देगा। ईथर की लास्ट रिएक्शन, ईथर की दो ही रिएक्शन है, मैंने शॉर्टकट से बता दी, शॉर्टकट ध्यान रखें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका। बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन होगा एच आई एक्सेस। एच आई एक्सेस भी रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, मैं आपको उसका शॉर्टकट लिख दिया, वैसे मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, समझिए बात को। एच आई एक्सेस है तो आपको दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं ऑक्सीजन के, इधर ब्रेक बोथ बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्ट, एक बार 2 मिनट देख लीजिए, दो क्वेश्चन करके देना फिर आप क्वेश्चन करेंगे। एच आई एक्सिस में क्या करूंगा, एक्सिस में है दोनों बॉन्ड तोड़ोंगे, किसके, हाँ ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके, तो दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, दोनों बॉन्ड तोड़ दिया भाई, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक। अच्छा एच कहां जाएगा, आई कहां जाएगा बताओ, सोनपरी कहां जाएगी, हाँ सोनपरी कहां जाएगी, लड्डू के पास। तो ना यहां लिखा एच, यहां लिखा आयोडीन, सिंपल सी बात है। यहां पर भी आपका आएगा एच, यहां आपका आयोडीन। तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, आयोडीन लगाना है, बोलो, दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, आयोडीन लगाना है, समझ में आपको आ रहा है। तो ना यहाँ तक यहाँ पे कार्बन कार्बन बनेगा आयोडीन और ये कार्बन बनेगा आयोडीन, वाटर वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। क्या करना है इसके अंदर बताइए, दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, आयोडीन लगाना है। सौंदर्य कहां जा रही है, लड्डू के पास, अल्टीमेटली दोनों बॉन्ड तोड़े तो वाटर निकला, वाटर को लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। कहां पे बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एनी सर, क्या ये बॉन्ड टूटेगा आपका, ये है पार्शल बॉन्ड, तो ना यहाँ पे एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे, एक ही बॉन्ड तोड़ा, सोनपुरी कहां जाएगी, लड्डू के पास, आई कहां जाएगा, सीएसटी के पास, ये रहेगा। तो ना यहाँ पे इसके अंदर बनेगा फिनोल बनेगा और ये बनेगा सीएसटी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करें इसको आप लोग, दो क्वेश्चन लिखे हैं, मैं देता हूँ क्वेश्चन। जी एक ही है, मतलब एच आई ये तो एक मोल है और कॉन्सेंट्रेट एच आई एक्सिस है, ये एच आई हमेशा कॉन्सेंट्रेट ही होगा, ये एच आई जो है कॉन्सेंट्रेट ही है, डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट होता है वो रिएक्शन करता ही नहीं है। सी एस टी सी एस टू ओ,
इतने 4 क्वेश्चन दिए, उसको निपटाइए इसको आप लोग। क्वेश्चन हो गए दोस्त? इधर आप दोनों के हो रहे, हो जाएंगे आज? बातें चल रही तुम्हारी तो। कैसे हो जाएगा भाई? माइनस माइनस लगा लगा, झटका लगा। ईथर की रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। जब एच आई एक्सिस होता है, दोनों बॉन्ड तोड़ने होते हैं। कई लोगों को ये दोनों कंपाउंड सेम दिख रहे हैं। सेम नहीं है, क्या अंतर है? हाँ, इसके बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन। ओहो, बोल नहीं पा रहा हूँ, ये जो बोल रहा है जो। दोनों बॉन्ड तोड़ने और यहाँ लगाना है, लगाना है, सिंपल सी बात है, ये करना है। एच जो है वो जाएंगे लड्डू के पास, वाटर बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, यहाँ आएगा आयोडीन, यहाँ पे आएगा आयोडीन। कुल मिला के यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे, 2 बनेंगे, ये आयोडीन और नौ CH3 आयोडीन, CH3 आयोडीन। क्या यहाँ थोड़ा ठीक है? यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड पार्शियल कैक्टर है, है ना? तो ये टूटेगा नहीं। क्या ये टूटेगा? तोड़ना है आपको। यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा आयोडीन, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा आयोडीन, सिंपल सी कहानी है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा OH, और यहाँ पे 2 मोल क्या आ जाएगा? CH3I। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसका नाम होता है कैटेकोल, मैं अभी लिखवाऊंगा वो चीज। अब ऐसे यहाँ पे चमत्कारिक लोग होते हैं, वो यहाँ पर जो है वाटर निकाल देते हैं। अच्छा एक चलो, कई लोग क्या, पहली बात तो वाटर निकलेगा नहीं। वाटर हमने कहा था एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वाटर निकलता है, और उसी पड़ोसी जगह तो होंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं, ग्लाइकोल स्टेबल है, ग्लूकोज स्टेबल है। दुख किस बात का नहीं है? दुख किस बात का, अगर कई लोग जिद पे आगे नहीं हम तो वाटर निकालेंगे, निकाल दो वाटर, तो बनाओगे क्या? देखते हैं बनाएंगे क्या। यहाँ से लेयर से वाटर निकाल देते, कई लोग वाटर निकाल देते हैं यहाँ से, जो कि होगा नहीं। और फिर वाटर निकालोगे तो क्या ये यहाँ पे क्या ऐसा बनाओगे क्या भाई? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, मिल जाएगा 90+, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेबल है, तो ये बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर तो कई लोग जो है जिनको काफी चुल होती है, हाँ, तो वो ध्यान रखें कि वो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये स्टेबल कंपाउंड, इसका नाम है कैटेकोल, नाम लिखूंगा। हाँ हाँ, अरे क्या बोल रहे हो भाई? चलिए
ना यहाँ पर क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड तोड़ने, तोड़ दिए, दोनों बॉन्ड तोड़नी है। एच कहाँ जाएगा? सोनपुरी कहाँ जाएगी? हाँ, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो क्या जोड़ोगे? अरे बोलो भाई, आयोडीन जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल CH3I यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या बना। यहाँ पर ये आपका रिंग, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा आयोडीन और ये आयोडीन। ठीक है, बस रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी? नहीं, पड़ोसी कार्बन यानी विसनल कार्बन पर आयोडीन जो है लगे होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी हवेली बड़ी है, तो टकराएंगे आपस में। ये जब टकराएंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? I2 निकल जाएगी। तो नाउ यहाँ से निकलेगी I2, तो नाउ यहाँ पे ये आपका जो है बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसा आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, बिकॉज ऑफ साइज। अब यहाँ पे I2 जब निकल जाएगी तो यहाँ से तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर HI है तो ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो एक जगह H लगेगा, एक जगह I लग जाएगा, तो ये आपका है EAR रिएक्शन। ठीक है, ऐसे। इस उम्मीद में आपने ये सही किया होगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर करवा दिया। अब इसमें बातें कुछ एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो है वो है सोलिबिलिटी का, सारी चर्चा करेंगे सोलिबिलिटी के अंदर। अगेन इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एल्कोहल और ईथर। ठीक है, बात ना करें। और दूसरा आपका आता है इस तरह से, इधर पीछे बात ना करें। एनसीईआरटी की जो बातें हैं उनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, तो इस 5-6 पॉइंट हैं, वो क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन उन पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सोलिबिलिटी का ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो ये ना हो कि तुम आगे पूछो ये कहां दे रखा है, बताऊंगा वैसा क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं सोलिबिलिटी। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी? हाँ, क्या ईथर सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? यही तो सीखना है। 2 तरह के साउंड आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पर। इधर कहानी का सार ये है कि लिखा है, पहली बात तो लिक्विड में सोल्यूबल होता है, उसको बोलते हैं मिजिबल। तो ये एल्कोहल और ईथर दोनों ही लिक्विड होते हैं, उसके लिए शब्द लिखा है एनसीईआरटी ने मिजिबल, मतलब सोल्यूबल की बात कर रहा है वो। तो ये लिखा है एनसीईआरटी ने कि एल्कोहल और ईथर दोनों जो हैं वो जो हैं आपके वो इक्वल मिजिबल हैं, ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट पे मिजिबल हैं। क्या लिखा है? सेम एक्सटेंट पे मिजिबल है। पहले बताओ सोलिबिलिटी देख कहां रहे हो? पानी में। कहां देख रहे हो? तो ये ध्यान रखना कि अगर ये कुछ ना दे रखा है तो देखा है वाटर। अभी फिलहाल देखते हैं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिलहाल सुनना आपको। यहाँ पे है क्या कि जो जो कंपाउंड पानी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, वो एच बॉन्डिंग बनाते हैं, वो पानी के साथ सोल्यूबल होंगे। यहाँ देखते हैं, क्या ये कंपाउंड पानी के साथ एच बॉन्डिंग बना सकता है? हाँ, ये कंपाउंड पानी के साथ एच बॉन्डिंग इसलिए बना सकता है कि पानी के पास एक्टिव एच है। तो क्या यहाँ पे लोन पर कर सकता है? ये एच बॉन्डिंग है। क्या एल्कोहल कर सकता है ये काम? एल्कोहल भी कर सकता है। तो ना ये हमने बनाया इस तरह से। अब सुनो, ये ईथर कितने एच बॉन्डिंग बना सकता है? ये डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने। ईथर जो है 2 तरह के एच बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इस बार 2 लोन पेयर है। क्या है? 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है क्या? तो ये लोन पेयर जो है एच को सप्लाई कर सकता है, एच कौन से एच को? एक्टिव एच को। पानी के पास एक्टिव एच होता है क्या? ना, ये आपका जो है एच, ये एच बॉन्डिंग पहली, ये दूसरी एच बॉन्डिंग। ईथर ने कितने एच के साथ बॉन्डिंग बनाया? 2, तो 2 एच बॉन्ड बना रहा है। अरे हाँ, है ना। ये दोनों जो है पानी में सोल्यूबल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल इनकी मिजिबिलिटी रहती है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। अगर दोनों के डाटाबेस की बात करूं मैं, तो बताओ, दिमाग लगाओ कि किसका ज्यादा एच बॉन्डिंग बनेगा? पानी का या एल्कोहल का? पानी का। कितने प्यारे बच्चे हैं यार। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ही है, तो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर तो पानी से एच बॉन्डिंग बनाएंगे। एल्कोहल में एच भी है जो पानी की ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग बना सकता है।
तो इसलिए ज्यादा एच बॉन्डिंग बनेगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूबल ये होगा। समझ में आपको आ रहा है? ठीक, ये बात में पहले लिखवा चुका हूं मैं, अगेन ये बात आपकी आ रही है कि ईथर भी पानी में सोल्यूबल होता है। ठीक, बात करते हैं यहां पर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कैसे चेक करते हैं? जिनके पास नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है वो पानी में सोल्यूबल है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्वेश्चन दे नहीं रखा है आंसर में, लेकिन क्वेश्चन है मॉड्यूल्स में बिगनर बॉक्स में दे रखा है। यहां पर ये है टर्शियरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल। बताओ पहले इसका कॉमन नेम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलो, सेकेंडरी बोलो या आइसो बोलो, बात एक ही है। इसको फिनॉल बोल दो, इसको प्लाज्मोडियम बोल दो आप। हाँ और क्या, गर्ल से बड़ी बोल दो इसको। जब कुछ ही बोलना है तो कुछ बोल दो। ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल। समझ आपको आ रहा है? नाउ सोलिबिलिटी की बात करें, कौन सा ज्यादा सोल्यूबल होगा? मैं इसका लॉजिक बताता हूं। देखो पानी जो होता है, कोई भी चीज डालोगे पानी है, पानी उसको गीला करेगा, उसको सोल्यूबल करेगा। जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी पानी को गीला करने में ज्यादा समय लगेगा। जिसका सरफेस एरिया कम होगा पानी उसको जल्दी से कॉर्डन करेगा, मतलब उसको जल्दी गीला करेगा, उसको सोल्यूबल कर लेगा। समझ में आपको आ रहा है? बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सोल्यूबल पहले होगा? 3 डिग्री का। 3 डिग्री में अगर 3 डिग्री में ब्रांचेस ज्यादा होती है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल जो होगा वो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है। क्या होता है? जितनी ब्रांचें बढ़ती रहेगी मॉलिक्यूल श्रिंक होता रहेगा, मॉलिक्यूल टेक शेप ऑफ स्फेरिकल। तो इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल उतना ही सोल्यूबल होगा। तो पहले टर्शियरी अल्कोहल सोल्यूबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। अब आंसर बताओ मुझे इसका। हाँ, 3 आया अभी भी। 4, 3, 2, 1 ये रहेगा। 4 वाला सोल्यूबल क्यों पहले? हाँ, स्फेरिक जितनी ब्रांच होगी स्फेरिक होगा, सरफेस एरिया क्या होगा? कम हो जाए, पानी में जल्दी सोल्यूबल होगा, पानी उसको जल्दी कॉर्डन करेगा। चिपका उसको। मैं यहाँ पे फोर्थ का रीजन लिखता हूँ, नहीं तो कई लोग जो है अगेन पूछेंगे। सोल्यूबिलिटी में सभी लोग चीज लिखना, चेक एसोसिएशन, चेक एसोसिएशन विथ वाटर। ये मेन चीज है कि आपको सोल्यूबिलिटी में पानी के साथ देखना होता है एसोसिएशन। जिन कंपाउंड के पास में ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है वो जनरली पानी में सोल्यूबल होते हैं।
सेकंड थर्ड, सेकंड के अंदर देखा जाए ये सेकंड डिग्री एल्कोहल है या 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल पहले आएंगे, सोल्यूबल होंगे कंपेयर टू 1 डिग्री के। तो 1 डिग्री जो है आपका बेसिकली जो है उनकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो 2 डिग्री से कम होगी। बात करते हैं नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग। इधर देखो आप, मैंने क्या किया जानबूझ के ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ पहले रखा है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे यहाँ उलझ जाओगे तो पेपर में नहीं उलझोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे तो पेपर में उलझोगे। यहाँ पर एल्कोहल ईथर की सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अरे हाँ है ना, ठीक। बात करते हैं एल्कोहल और ईथर में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ, एल्कोहल का। तो पहली चीज यहाँ करना क्या है, पहली चीज ये करना ये कि बॉइलिंग, इधर आपको लिखना नहीं। अब बच्चों देखो कि आपको बॉइलिंग पॉइंट में चेक एसोसिएशन, इधर देखो चेक एसोसिएशन यहाँ पर विथ सेम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देखिए आपको सेम मॉलिक्यूल में देखना एसोसिएशन, क्या देखना है? बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट रुकें, बॉइलिंग पॉइंट में पानी के साथ नहीं, तो पानी के साथ देखते हैं सोल्युबिलिटी। आपको यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में आप सेम मॉलिक्यूल देखना है एसोसिएशन। जैसे मान लो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा आपका दैट इज 1 का ज्यादा होगा 2 से। क्यों होगा देखते हैं, ये ROH और 2 के अंदर लिखा हमने ROR। देखो इधर ROH और यहाँ लिखा मैंने ROR, क्या सेम मॉलिक्यूल लिखे मैंने? अब सेम मॉलिक्यूल में क्या दोस्ती हो रही है ये देखना है, हो रही है क्या यहाँ पर? क्यों हो रही है? क्या एच बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे? या एक्टिव एच भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हमने कहा एच बॉन्डिंग हो रही है। अरे हाँ है ना यहाँ पे क्या एच बॉन्डिंग हो रही है क्या यहाँ पर? यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, एक्टिव एच का है क्या? यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही है क्या? सोलिडिटी में क्या चेक किया था आपने? पानी के साथ दोस्ती चेक करी थी, एसोसिएशन विद वाटर। यहाँ पे एसोसिएशन विद सेम मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के मॉलिक्यूल को हमें दोस्ती तोड़कर हमें इनको बॉइल करना है, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या यहाँ पे कोई एसोसिएशन है? यहाँ पे सिंपल जो होंगे वो किसको बोलते हैं? वॉन डार फोर्सेस। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कौन से? एच बॉन्डिंग। तो आंसर क्या आया? 1. क्या आपको समझ आया? अगेन आपको बातें समझा देता हूं। अगर कोई पूछे एल्कोहल और एसिड, हाँ ये आपका आंसर तो ये हो गया ना। इसमें क्या होगा आंसर? क्या 1 then 2 होगा? क्या 2 then 1 होगा? 2 then 1 होगा। रीजन क्या बताइए? एच बॉन्डिंग। देखो ऐसा है, ध्यान रखना है। नंबर 2 इधर देखो, इसके अंदर हाँ बिल्कुल सही है, बनता है डायमर। क्या बनता है? डायमर। डायमर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं। बोलिए, 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं, वो कनेक्ट होकर बनाते हैं रिंग। जैसे कैसे? यहाँ पर ये भी एसिड, ये भी एसिड, सेम मॉलिक्यूल, इनके बीच यहाँ पे भी हो रही है एच बॉन्डिंग और यहाँ भी हो रही है एच बॉन्डिंग, तो ये बन जाएगी रिंग। रिंग बन गई तो उसको हम बोलेंगे डायमर। क्या बोलेंगे? डायमर। एल्कोहल भी एच बॉन्डिंग होती है लेकिन डायमंड नहीं बनते हैं, रिंग टाइप नहीं बनता है। समझ आपको आ रहा है? अरे है ना। अब आपको इनको दोनों को अलग करके इनको बॉइल करना है, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। समझ में आपको आ रहा है? इसलिए इसके अंदर 2 लिक्विड सोल्यूशन पढ़ा है आपने पढ़ा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है आपने, उसमें पढ़ा होगा वांट फैक्टर। एसिडिक एसिड का वांट फैक्टर कितना होता है? हाफ होता है। क्यों होता है हाफ? समझ आपको आया? पानी में अलग होता है, बेंजीन में अलग होता है, करवाया होगा। तो ये और डायमर जो वहां पे भी जिक्र आता है। अरे यार नहीं पता आप लोगों को? पता है ना। तो आप किसी भी एसिडिक, कोई भी एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा होता है। वजह क्या है? एच बॉन्डिंग से क्या बनता है? डायमर बनता है। अब नेक्स्ट यहां पे आंसर क्या होगा? ये भी दे रखा है आंसर में। ये अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आगे एलडीआर कीटोन में, तो सारे को यही निपटा रहे हैं अपन। आंसर होगा 1 then 2। देखते हैं कैसे। अब यहां पर मैंने आपको ये कहा है एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा होता है? 2 साल पहले नीट में एसोसिएशन का क्वेश्चन बना है, और वो क्या था सुनाता हूं आपको मैं। नंबर 1 की बात कर रहे हैं, हमने कहा एल्कोहल, एल्कोहल सेम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ 2 की बात करते हैं। 2 के अंदर देखते हैं, 2 के अंदर क्या था आपका? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड में क्या डायपोल है क्या? अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पर देखते, इसमें देखो आप, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो दूसरा कोई भी एल्डिहाइड होगा वो आएगा यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, कार्बन का ये रहेगा, ये रहेगा। इसमें प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। ये कौन सा अट्रैक्शन? अच्छा यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो सकती है?
हाँ, एच बॉन्डिंग के लिए चाहिए एक्टिव एच। क्या चाहिए? एक्टिव एच। क्या यहाँ पे कोई एक्टिव एच है? नहीं, एक्टिव एच यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर डायपोल है क्या? तो यहाँ पर जो है क्या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है? तो ना, यहाँ पे हुआ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हुआ, तो इसको हमने बोला डायपोल अट्रैक्शन। बोले हम लोग डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन है? अरे बोलते रहो भाई। यहाँ पे है एच बॉन्ड। क्या यहाँ से बात की हो रही है? अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? हाँ बच्चों, एच बॉन्डिंग का जो ये होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। और ये वाला क्या है? क्या ये वीक होगा? तो इसके अंदर, इसमें आपके जो है एनसीईआरटी के जो है अंदर दे रखा है, उसमें एलडीआर कीटोन में ये क्वेश्चन आया असल रीजन में। बच्चे कहां फंसे बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन ऐसा आया, स्टेटमेंट, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। क्या सही स्टेटमेंट? सही। दूसरा ये आया कि एल्कोहल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, जबकि एल्डिहाइड में होता है वीक। तो बच्चे उलझे यहाँ पर कि उनको लगता है कि एच जो बॉन्ड होता है वो अट्रैक्शन मॉडरेट किस्म का, कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना आप, क्या मेटेलिक जो है कोवेलेंट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फिर वो एच बॉन्डिंग होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, और वो होते हैं ये। तो एच बॉन्डिंग को यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग की बात की किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? डायपोल। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन लिखा है मैंने? इथेनॉल भी एक अट्रैक्शन होगा, उसका नाम क्या होगा? बोलना पड़ेगा आपको। वंडरवॉल। अगर मैं एल्डिहाइड और इथो कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होगा अट्रैक्शन? एल्डिहाइड। तो फिर यहां पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? इसका क्वेश्चन भी जो लिखा है, पहले बताओ यहां पर इनमें क्या होगा, बताइए पता, क्योंकि ये तो आपको पता होगा ना यार। हाँ, एल्कोहल के अंदर यहाँ पर ये रहेगा। अब क्वेश्चन आपका आता है मैक्सिमम टाइम, ये तो मैंने चाहो मैंने विद आंसर बता दिए। क्वेश्चन ये बताओ, आंसर बताओ इसका। सबसे पहले क्या आएगा? टू। क्यों टू पहले क्यों आएगा? डाइमर। फिर वन, एच बॉन्डिंग। फिर थ्री क्या आएगा? वो आएगा डाइपोल वाला। फिर फोर। फिर फाइव। देखें बच्चों, देखो पहला है डाइमर, फिर है आपका ये एच बॉन्डिंग, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इन दोनों में वॉन्डरवॉल थे। क्या थे? वॉन्डर फोर्सेस वहां थोड़े ज्यादा होंगे जहां पर हल्की सी पोलरिटी होती है बॉन्ड में। तो ये इन दोनों के अंदर जो है आपका ये थोड़ा सा वॉन्डर फोर्सेस यहाँ ज्यादा होंगे, इसलिए फोर पहले आया, फाइव बार लास्ट में आपका आया है। इसको लिखें, इसके कुछ एक्सेप्शन है वो मैं लिख रहा हूं। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो भी क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पे निपटाए। कुछ क्वेश्चन पहले कर रखे थे, उनको भी देता हूं ताकि आप बॉलिंग पॉइंट के ऑर्डर को आप पता कर पाए।
दो क्वेश्चन में दिए एनसीईआरटी के दो फैक्चुअल नॉलेज लिखा है मैंने यहाँ पर, कहीं पूछा तो नहीं गया लेकिन लिख दिए कि हाँ ये इस तरह से रहता है। कोई भी एसीटोन या कोई भी कीटोन अपने सेम मॉलिक्यूलर मास वाले आइसोमेरिक एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन आइसोमेरिक एल्डिहाइड से हमेशा उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। लॉजिक तो है लेकिन फिर आप लॉजिक लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फैक्ट है लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप? ये 11th का क्वेश्चन है, ऐसे रीजन में क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आया हुआ है। आंसर होगा 1 then 2 3। कौन सा मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा? चौथा तो है ही नहीं यहाँ पे मूर्खो, चौथा कहां से होगा? थर्ड वाला होगा। अच्छा इनमें से, हाँ 1 then 2, ठीक है। जो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होंगे मतलब जिसमें ब्रांचें होती है स्फेरिकल होंगे, तो स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर कांटेक्ट एरिया कम होता है, और जो जिसमें ब्रांच नहीं है लीनियर कंपाउंड है तो उसके अंदर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इनके बीच में होगा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसका वनडर फोर्सेस ज्यादा होंगे। जो स्फेरिकल है जाहिर सी बात है वहां पर जो है इसके अंदर कांटेक्ट एरिया कम होगा, वनडर फोर्सेस कम होंगे। अच्छा प्राइमरी माइन, सेकेंड माइन, टर्शियरी माइन, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? इसको भी ले लेता हूं यहाँ पर, हाँ RnH2, R2NH और R3N। क्यों? हाँ हाँ, जितने ज्यादा H बॉन्ड होंगे, जितना ज्यादा सेम मॉलिक्यूल के बीच में, तो आंसर आपका आगे 1 2 3 रहेगा इसके अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी में एक बुनियादी अंतर है कि सोलिबिलिटी में हम पानी के साथ देखते हैं एसोसिएशन, जबकि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम लोग सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में देखते हैं एसोसिएशन। ये डायमंड लिखो बीच में, डायमंड नहीं है डायमर है, डायमंड क्यों लिख रहे हो? कहने को दिख नहीं रहा, ये आर करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। सॉरी, किसके अंदर? कहा यहाँ की बात कर रहे हो? फैक्चुअल में ये वाला, ये वाला, ये मैंने पहले ही बोला था कि इनके जो मोलर मास है वो कंपेरेबल है, ठीक है ना? तो ये आर जो लिखा गया है ये इस तरह से कि यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन इधर होगा, इधर 3 कार्बन है, एक तो आइसोमेरिक अमाइन है सब के सब। ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ हाँ 4 कार्बन, 4 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये 5 कार्बन। अगर इसका एक्सप्लेनेशन होता तो मैं तुम्हें फैक्ट लिखवाता, मैं इसका आंसर बता देता ना। ये दे ईथर में दे रखा है, इसका है तकरीबन 307 बॉइलिंग पॉइंट, और ये है 309। ये फैक्चुअल तभी तो लिखा है फैक्चुअल, कोई लॉजिक नहीं है इसका। कितनी बार पूछा गया ये? 0 बार। इतना कोई पूछना है? मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं आपके। ये बात इससे लिखवाई मैंने क्योंकि जनरली
किसी भी एल्केन से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एल्केन से ईथर का बॉन्ड ज्यादा, ईथर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? दोनों में वन वे फोर्सेस हैं, दोनों में एच बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बॉन्ड पोलर है, इस वजह से ये जो है ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। लेकिन एक फैक्चुअल है, आप उसको कह सकते हैं एक्सेप्शन है, कि पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री थोड़ा बढ़ जाता है इसके अंदर। वो लिखा है एनसीईआरटी में, डाटा से रखें, इसे मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बात जो बोली कि आइसोमेरिक एल्डिहाइड से आइसोमेरिक कीटोन का डायपोल ज्यादा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है, रेफरेंस उसमें आंसर में नहीं कर रखा है, सिंपल तरह से याद रखना है आपको। तो बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर कुछ कॉमन नेम है। वो कॉमन नेम जो है मैं यहाँ पर लिख, तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है कॉमन नेम, और इसी के अंदर एक चीज जो है वो मैं आपको लिखता हूँ, वो इसका आईपीएस नाम लिखना होगा, कॉमन नेम। कॉमन नेम जो है पहला कंपाउंड वो इस तरह से, जब किसी बेंजीन पर 2 एच लगे होते हैं, ऑर्थो पे, फिर आपका है मेटा पर, और फिर जो है आपका है पैरा पर। फिर एक कंपाउंड है जिसमें OH और CH3 रखा होता है। आपको अगर याद है तो लिख सकते हो आप नाम। हाँ, ये है कैटेकॉल। कैटेकॉल, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, ये होता है क्विनॉल, और ये है आपका ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल, कब तक भूल जाओगे बच्चों? जब भी पूछोगे भूल जाएंगे। ये भी अच्छा नया जवाब था, जब भी आप पूछो तो जो है भूल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इसका एक और नाम दे रखा है, इसकी कैटेगरी बता रखी, ये है डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक, ये है फिनॉल। क्या है? फिनॉल की भी कैटेगरी अरेंज कर रखी है OH के हिसाब से। ये है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मैं फिनॉल है ये। इधर ये कौन है? डाईहाइड्रिक फिनॉल। ये कार्बन कार्बन कार्बन, OH OH और OH, ये क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रिक मतलब OH की संख्या को शो कर रहा है। बातें तो सिंपल सी, लेकिन जब पेपर में आता है तो फट जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है, और क्या। तो यार, तो इशारा क्या करो तुम। हाँ, हाँ, दिमाग की नसें फट जाती है। हाँ, एक कंपाउंड है, आप लोग जो है इसका आईपीएस नाम लिखो, देखते हैं किसमें कितना है दम। क्या आपको लगता है बगल वाला इसका नाम लिख सकता है? देखते हैं। 100% लिखेगा? 100% वो गलत ही लिखेगा, देखना। हो चुका है। क्या आपका और पड़ोस वाले का बिल्कुल सही आ रखा है आंसर? दोनों का ही गलत है। हाँ,
पूर्णिमा लिख दिया, ये क्या चीज है भाई? नहीं जानते हैं। देख लेते हैं, आगे अगले लाइन में देख लूं। हाँ। गलत, अभी तक बच्चा जूझ रहा है, खत्म ही है। ये सही है, सब तुम्हें टीपा है इसके। हाँ, सबके सही है। ये भाई महा गलत है, गलत की भी सीमा होती है, महा गलत है ये। तो यहाँ पर भी जो है 6 बच्चे हैं, उनके 3 के तो सही है, 3 के गलत है, मतलब 50%। जब क्वेश्चन हलवा था ही। हाँ, पीछे वालों का आंसर ज्यादा सही होगा। मैं क्या कर रहा हूँ तेरे को, तू शर्त लगा दे, पीछे वालों का ज्यादा सही होगा। हमें पूरा मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस, ये जितने ज्यादा जो है ना सीआर बनते हैं ना, ये क्वेश्चन करके बैठे होते हैं, इनकी बातों में आना मत कि बेच के चने खा जाएंगे तेरे ये। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये करके आ रखे हैं ये। मत करे ऐसा। शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ये है ईथर। पहले तो इसका नाम जो है पहले देख लेते हैं। इसका नाम होगा, हाँ, 2 इथोक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। क्या आपके बगल वाले ने यह सही कर रखा है? सही बात, साइक्लोपेंटेन है ये, साइक्लोहेक्सेन है ये, साइक्लोहेक्सेन। क्या है? सही है, ठीक। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो ध्यान रखना। ये क्या आपके बगल में सही कर रखा है या गलत कर रखा है? हाँ। ये जो इधर कंधे पे हाथ देके बैठे हो उसके, और तुम वो कुछ कह भी नहीं रहे हो। वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ है, वो तो ठीक गलत कर ही रहा है। इसको 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 कहना चाहिए भाई, तो अपना काम करो। और क्या कंधे पे क्या हाथ रखा हुआ है? चलिए, हो गया ये। ईश्वर, राम 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 राम, कैसे बातें कर रहा है ये। चलिए, ओआर ग्रुप जो होता है आईयूपीएससी में ब्रांच माना गया है। क्या माना गया है? ब्रांच है ये। ब्रांच महज सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मिथाइल, 2 मिथाइल और एक ओआर इथोक्सी ग्रुप, एक ब्रांच ही है। तो तीनों ब्रांच लगे हुए हैं। आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग जिन बच्चों ने यहाँ से करी, यहाँ से करी, ये गलत नंबरिंग है। क्योंकि नंबरिंग जब प्लस को करोगे तो ये 1 पे आया, यहाँ पे 2 पे 2 ब्रांच आपके आएगी, तो सेट बनेगा 1 2 2 122। अगर किसी बच्चे ने यहां से करेगी 1, जो कि मैंने लिखा है 1 2, तो ना यहां से करेंगे 1 2, तो ऐसा आएगा 1 1 2। अरे है ना, बताओ लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा लोएस्ट है? हाँ, ये लोएस्ट है, ये आपका हायर साइड है। तो ये नंबरिंग यहां से नहीं होगी, नंबरिंग होगी ऊपर से। यहां से 1 पाएगा 2। कहां दे रखा है ये आंसर में? ये सेम एग्जांपल दे रखा है। बात करते हैं नंबर 4 एग्जांपल, नंबर 4 पॉइंट एनसीईआरटी का। वुड स्प्रिट जो होता है वो होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल को ही बोलते हैं जहरीली शराब। क्या बोलते हैं? शराब। ये वुड स्प्रिट को बोलते हैं, वुड से बनाते हैं इसको। चाहे तुम जो है महुआ बोलो, चाहे ताड़ी बोलो, कुछ ही बोलो, तुम ठर्रा बोलो, कुछ ही बोलो। रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है वो होता है 95.5% जो है आपका, वो है आपका इथेनॉल। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल था, क्वेश्चन था, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है वो होता है प्योर इथेनॉल। फिर आपका डीनेचुरेशन अल्कोहल जो होता है वो होता है एथेनॉल प्लस कॉपर सल्फेट और पायरीन। इसकी कहानी क्या सुनाता हूँ बच्चों, कोई इधर उधर सुने। कोई भी अल्कोहल होता है उसके 2 यूज हैं। 2 यूज होता है, एक तो होता है इंडस्ट्रियल यूज, एक होता है कमर्शियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में इंडस्ट्री में काम आता है। कितने यूज है इसके? कौन कौन से? इंडस्ट्री में, कमर्शियल। इंडस्ट्री मतलब उसमें सॉल्वेंट काम आता है। कमर्शियली मतलब ये जो है, जो शराब की दुकानें होती है जिसमें बेरे में शराब के फॉर्म में बिकता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के अंदर क्या, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट को फायदा होता है टैक्स लगाने से।
इंडस्ट्री में जो अल्कोहल होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, तो वो सस्ता होता है। तो दिक्कत ये आती है कि इंडस्ट्री में कई लोग काम करते हैं, होता है कि वहां से अल्कोहल को बाहर बेचें, वो तो स्मगलिंग कर सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए उस कंडीशन में उसमें कॉपर सल्फेट और पायोडीन मिलाते हैं। उससे कॉपर सल्फेट से ऐसा कलर होता है ब्लू, और पायोडीन से इसमें हल्की सी बदबू आती है। इसी वजह से इंडस्ट्री में काम करने वाले अल्कोहल को आप बाहर नहीं बेच सकते। क्या आपको ये समझ में आया है? तो किसी भी अल्कोहल को कमर्शियली अनफिट करने के लिए, कमर्शियल लोग ना बेचें, उसके लिए उसमें दो चीज मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट पायोडीन। ये दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कॉपर सल्फेट से क्या फायदा होगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। नहीं तो पता चला कोई गया पानी की बोतल लेके गया, और क्योंकि पी के नहीं आया, पी के भी आया और वो लेके भी आया, क्योंकि आपका एल्कोहल ट्रांसफर होता है, पता ही आप लोगों को बच्चों। ऐसे अटेंटिव होकर सुन रहे हो, हाँ कुछ शब्द शब्द छूट ना जाए। अच्छा, इंडस्ट्री में मिलता है? हाँ मिलता है, इंडस्ट्री के अंदर पायरीन से जो है बदबू आती है। लिखो उसको आप, अलग कैसे करेंगे? बात ना करें, लिखें इसको। एनसीईआरटी में एक बात और लिखी हुई बता दूं, कोई इंसान जो है अगर गलती से मिथेनॉल पी लेता है, जहर है ये, ऑप्टिकल नर्व खत्म हो जाती है, ज्यादा पिएगा तो निकल लेगा। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा कोई पेशेंट जिसने मिथेनॉल पी लिया है, उसको बचाने के लिए इथेनॉल के इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ हाँ, उसके पीछे वजह देखिए, पढ़ना है आपको। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं उसके अंदर, कि जो भी मिथेनॉल पी लेता है तो उसको बचाने के लिए उसको अगेन इथेनॉल के इंजेक्शन गोपते हैं उसको। अब ये सोचना है। तुम यार मेरे वर्जन को आगे क्यों लेके जाते हो भाई? ये दोनों चीजें देखिए, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। मिथेनॉल को बनाने के लिए वुड का, प्राचीन समय में इसको वुड का इस्तेमाल करते थे। एक शब्द आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दे रखा है एनसीईआरटी में। बच्चों, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि O2 की सप्लाई लिमिट हो, मतलब जिसमें कम से कम O2 की सप्लाई हो, तो वुड से आपका मिथेनॉल बनेगा। अगर आप ज्यादा ही ऑक्सीजन लगाओगे तो उस कंडीशन में होता है कंबजन हो जाए या काफी ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए। इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा गया कि वुड से आपने बनाया है। इसीलिए मिथेनॉल को ही बोलते हैं वुड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। पहला ये फर्स्ट और फोर्थ तो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, दो पे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसी के नंबर 6 पॉइंट में एनसीईआरटी से जुड़े हुए, उसको आप अटेम्प्ट करें। बात ना करें, लिखें इसको। नहीं कर रहे हैं? बहुत ही प्यारे बच्चे, मीठे।
नंबर 6 जो रिएक्शन है, अच्छा मजे की बात तो ये कि आपके एनसीईआरटी में बता रखा है किस तरह से ग्रेप से इथेनॉल बनाया जाता है, पूरा बता रखा है। हाँ पढ़िएगा आप, पेज में क्या है, हमको कहा पढ़ा है हम ये ढूंढना पड़ेगा आपको। ग्रेप की सरफेस पे यीस्ट होता है, उसको क्रश करते हैं तो शुगर और फिर यीस्ट मिल जाती है, इथेनॉल बनता है बहुत शानदार तरीके से, आप देखिएगा आप। हाँ हाँ इस पर चर्चा होनी चाहिए नहीं। हाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए इसका, सही बात है। मुझे तो कई बार सपना आता है कि बहुत जल्दी जो है किसने किसी तिहाड़ जेल में मुझे तुम पैक करवाने वाले हो, बता देते हैं कोई पिक जो है वायरल कराओगे और जो है मेरी लंका लगने वाली है भाई, हम बता देते हैं, कतई भरोसा नहीं, हम बता देते हैं। फिर तरह के बच्चे नीट पे गए, देखो देखिए ये मास्टर बच्चों को बता रहा है शराब कैसे बनाई जाती है, शिक्षा की नगरी कोटा में देखिए ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन करें, हो गए क्वेश्चन। मतलब पुलिस मुझे बनाएगी मोर, तुम्हें खुशी होगी क्या यार? है क्या बनेगा इसके अंदर बताओ? ये दे रखा है, और ये बायो में पढ़ते हो ना जाइमेस, तो क्या बनेगा इसके अंदर? C2H5OH इथेनॉल, ठीक है बनेगा ना। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है ये, बताइए जो ज्यादा कौन सा होगा इसके अंदर? इसमें L1 ज्यादा होगा कंपेयर टू L2 के। इसके रुको रुको, मजे की बात तो ये इसका दो रीजन दे रखे हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है जो आप जानते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। दूसरा रीजन और दे रखा है, ये आधा वो भी सही होगा, वो क्या है कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये sp3 कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है और ये है sp2 कार्बन का बॉन्ड है। sp2 कार्बन, इधर देखते हैं, ये कार्बन CH3 या H देखो, तो यहाँ पे CH3 या पे ये मान लो मैंने कहा ये आपका, मैंने इसमें कर दिया Br, ठीक है। नो CH2 नो CH, इधर देखो सभी लोग, CH2 आपका डबल बॉन्ड, आपका ये Br, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन ब्रोमीन है, ये sp2 कार्बन, ये ब्रोमीन है। तो पार्शियल डबल को काउंट ना करो तो भी ये बॉन्ड छोटा ही होगा sp2 वाला, क्यों? हाँ इसके EN डिफरेंस जो है कम हो गई, समझ आपको आ रहा है? EN डिफरेंस वजह, तो वो भी इसका आंसर होता दे रखा है एनसीईआरटी में, इसका लॉजिक, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। यहां बताओ हाँ आंसर क्या होगा? अब यहां पे आपका T2 ज्यादा होगा 1 से। एक मिनट रुके आप, यहां पर इसके अंदर एक मिनट रुके, अब मैं आपको यहां पर इसकी जो है मेन चीज बताता हूं, यहां पर खास बात क्या है। अच्छा बताओ इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है? हाँ क्या sp3 है? कैसे हुआ sp3? क्या ये दो लोन पे होंगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नंबर ये θ2 कितना होना चाहिए, 109 डिग्री से कम, 109 डिग्री से ज्यादा, यहां फंसते हैं बच्चे कि इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो तकरीबन जो होता है वो आपका θ2 होता है 111 डिग्री, 111 डिग्री का। समझ में आपको आ रहा है? तो ये पेच ये ऐसे ही करना होता है कि ये sp3 है, उसके बावजूद भी इसका एंगल जो है काफी बढ़ जाता है। रीजन क्या होगा? हाँ CSC रिपल्शन दे रखा है डाटा बेस ना। यहाँ पर ये दे नहीं रखा है लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, ये अपना हेलो कंपाउंड के फर्स्ट एक्सरसाइज में रखा है कि ये है अराइल हैलाइड, ये है आपका जो है, ये आपका जो है साइक्लोहेक्सेन आपका क्लोराइड, इस दोनों के अंदर डाइपोल का ऑर्डर क्या होगा? हाँ ज्यादा कौन सा होगा? 1 ज्यादा होगा 2 से। रीजन क्या है? EN डिफरेंस कहां ज्यादा है? EN डिफरेंस कहां है बच्चों? यहां पर sp3 कार्बन है, यह क्लोरीन है, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है ये वाला, और ये कार्बन जो है कौन सा है? sp2। अब देखो यहां पर
बच्चों sp3 कार्बन क्लोरीन का ईएन डिफरेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू ये sp2 कार्बन और क्लोरीन के लिए, इसी वजह से यहां डायपोल ज्यादा बनेगा कंपेयर टू इस कंडीशन के अंदर। मैंने लॉजिक के साथ बात करी, इसको आप लिखें। मॉड्यूल नंबर जो 6 है उसका जो है क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1, 2, 3 में जो लेफ्ट ओवर है उसको आप निपटाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।